सारन, इससे पहले कि कुछ अनर्थ हो जाए, हमें बूंदी पहुंचना होगा और दूल्हा को बचाना होगा। आप हमारा साथ देंगे ना? चलिए चलिए सारन। आप इस समय अश्वशाला में क्या कर रहे हैं? पूजा के लिए समय निकला जा रहा है, मुहूर्त निकला जा रहा है, प्रतीक्षा कर रहे हैं सब आपकी। कुछ नहीं छोटी माँ, हम सारंग को देखने आए थे। ये अशांत हो गया था ना, इसीलिए। क्या बात है कुंवर प्रताप, आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक समय था जब आप सब कुछ हमें बता के करते थे। कुंवर जगमाल के आने से हमारे बीच में दूरियां आ गई। नहीं छोटी माँ, आज भी आप हमारे लिए उतनी ही विशिष्ट हैं। तो फिर बताइए, क्या बात है जो आप पूजा छोड़कर यहाँ अश्वशाला में हैं? यदि दाजीराज को कभी ये पता चला कि छोटी माँ तक को पता है कि हम सखावीर हैं, तो उनके हमारे प्रति विश्वास को कितना धक्का लगेगा। कुंवर प्रताप, ऐसी कोई तो महत्वपूर्ण बात है, वरना आप दिवाली की रात लक्ष्मी पूजन में अपने दाजीराज को प्रतीक्षा करता छो यहाँ अश्वशाला में नहीं होते। नहीं छोटी माँ, हमने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। अब पूजा के लिए चलते हैं, चलिए। चलो आप जाइए, हम इसे बांध कर आते हैं। सारंग, अब हमारे पास और कोई विकल्प नहीं है। पूजा में तो हमें बैठना ही पड़ेगा, परंतु पूजा पूरी होती है हमें बूंदी के लिए चलना होगा सारंग, दूल्हा को बचाने। कहाँ है आपका सखावीर? दिखाएं लगता है उसे उपहास कर रहे हो यहाँ। दूधा को फांसी देने का नाटक कर रहे हैं। दूधा को अभी इसी समय यहाँ ला जाए सबके सामने, और अभी इसी समय मृत्यु दंड दिया जाए। दूधा को लाओ। सखावीर की अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते अब हम, नहीं कर सकते। हमें आशीर्वाद दीजिए माँ कि हम संकट में पड़े अपने मित्र को बचा सके। हमें अभियान में सफलता का आशीर्वाद दीजिए माँ। कुंवर प्रताप, कहाँ जा रहे हैं? शायद आप भूल गए कि अभी पितरेश्वर पूजा बाकी है। नहीं दाजीराज, हमें याद है। अभी हमें दक्षिण दिशा में दीप प्रज्वलित कर अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेना है। यदि किसी राजपूत को दिवाली की रात के बाद वाली भोर में अपना शौर्य दिखाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, तो उस राजपूत में उसके सभी पूर्वजों का शौर्य सदा सदा के लिए समाहित हो जाता है। कुंवर प्रताप, अब आप हमारे साथ साथ दोहराइए। बप्पा रावल, बप्पा रावल, राणा कुंभा, राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा सांगा, और हमारे सभी पूजनी और हमारे सभी पूजनी और शूरवीर पूर्वजों, और शूरवीर पूर्वजों, हमें आशीर्वाद दीजिए। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम
बिना अपने प्राणों की चिंता किए बिना अपने प्राणों की चिंता किए हम अपने शत्रु का सामना कर सकें। अपने शत्रुओं का सामना कर सकें। हमें आशीर्वाद दीजिए हमें आशीर्वाद दीजिए ताकि हम अपनी प्रजा को न्याय दिला सकें अपनी प्रजा को न्याय दिला सकें और सदाचार को अपना राजधर्म बना सकें। और सदाचार को ही अपना राजधर्म बना सकें। बना है। यहाँ पे तेरी मौत का उत्सव मनाया जा रहा है। झांसी आ रही है। क्यों हंस रहा है? यदि तुम्हें ये लग रहा है कि सखावीर मरने देगा मुझे, वो भी तुम्हारे हाथों से, तो यह तुम्हारी भयंकर भूल है सुल्तान सिंह। सखावीर की जय, 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 सखावीर की जय। हमको पता है हम हंस क्यों रहे हैं। हम ये सोच कर हंस रहे हैं कि जब सखावीर नहीं आएगा तब आपका क्या होगा। कितना विश्वास था सखावीर, पर आप नहीं आए। आप नहीं आए, हमारा विश्वास जो था आप पर वो मर गया और साथ में दूधा भी मर गया। ये थाली वहां लेकर जाओ। प्रताप, क्या बात है? कौन सी चिंता खाए जा रही है आपको? इतने बेचैन क्यों दिख रहे हैं? रानी माँ, अब से हम अधिक सजग रहेंगे और सखावीर की गतिविधि के बारे में हम आपको कुछ नहीं बताएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते रानी माँ की। तो प्रताप, नहीं रानी माँ, नहीं। अब यही हम दोनों के लिए उचित मार्ग होगा। आप विश्वसनीय। आपको और आपकी रानी माँ को इतनी भीड़ में भी बात करने का समय मिल जाता है। जीजा, हम राणा जी के साथ अग्नि शस्त्र चलाने जा रहे हैं। आप देखना नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं धीरबाई जी, आप अग्नि बाण छोड़े और हम ना देखें, ये भला हो सकता है? चलिए। दिया दिख रहा है, दिया। जब तक ये दिया जल रहा है, दूधा की सांसें चल रही है। जैसे ही इस दिए में तेल समाप्त, सखावीर की प्रतीक्षा के लिए हमारा धैर्य भी समाप्त। यहाँ ये दिया बुझ गया, वहां पे दूधा फांसी पे लटक गया। घबराइए मत बना रहे। ये दिया बहुत बड़ा है, बहुत तेल है इसमें अभी। ये भोर तक तो जलेगा ही, और तब तक सखावीर आ जाएगा।
सुंदर सुंदरी, हमारे समीप आइए सुंदर सुंदरी। आहा हा हा, जी बावड़ा हो गया। लीजिए। ये क्या कर दिया? दिया में छेद कर दिया? ए सुंदरी, तुमने इस खेल को सचमुच मनोरंजक बना दिया। महारानी सा, आप भी आइए ना। कुंवर प्रताप, आप कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं कुंवर प्रताप आप? आइए हमारे साथ अग्नि शस्त्र और पटाखे छोड़िए। वो दाजीराज, हम अपने मित्रों के पास जा रहे थे। तो उनको संदेशा भिजवाकर आप यहीं पर बुलवा लें, वो भी हमारे साथ दीपावली मना लें। आइए, पहले आप तो हमारे साथ पटाखे छोड़ लें। आइए। कुंवर प्रताप, आज हम बहुत प्रसन्न हैं और हमें याद नहीं कि हम पिछली बार इतना प्रसन्न कब हुए थे, और ये सब आपके कारण हुआ कुंवर प्रताप। अरे वाह, उत्तम, अति उत्तम। चलिए अब हम ये जलाएंगे। आइए कुंवर प्रताप, हमारे साथ जल। कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर प्रताप, कुंवर। राणा जी, दाजीराज, कोई राजवैद्य जी को बुलाइए। राणा जी का हाथ जल गया। भाई जी, कोई बात नहीं, साधारण सी चोट है, ठीक हो जाएगी। साधारण कैसे है राणा जी? देखिए आपका हाथ जल गया, उनकी पूरी हथेली जल गई। ये साधारण बात नहीं है राणा जी, कोई राजवैद्य जी को बुलाइए। राजवैद्य जी को यहाँ आने में समय लग जाएगा महारानी सा। प्रताप, आपको पता है ना वो पेड़ जिसकी पत्तियां लगाने से जले स्थान पर तुरंत आराम मिल जाता है? जी रानी माँ। जाइए। ये क्या कर रही हैं आप जीजा? राणा जी का हाथ जल गया और आप साधारण पत्ते लगाने की बात कर रही हैं। समुचित चिकित्सा की जानकारी रखने वाले राजवैद्य जी की आवश्यकता है। हमें भी पता है धीर भाई जी कि राणा जी को राजवैद्य के उपचार की आवश्यकता है, किंतु जब तक वे आए तब तक जले स्थान पर तुरंत उपचार होना अधिक आवश्यक है। इसलिए हमने वो पत्ते मंगवाए हैं जिसे जले स्थान पर लगाने से तुरंत आराम मिल जाएगा। जीजा, अभी भी आप पत्ते पत्ते कर रही हैं। हम कह रहे हैं कि इन्हें राजवैद्य की आवश्यकता है। ये लीजिए रानी माँ। हीर भाई जी, देवंता भाई जी को पता है कि कब क्या करना है। नीचे। हुकुम, सच बात तो ये है
कि हमारे औषधि उपचार से कहीं अधिक लाभ आपको महारानी सा के तुरंत की सोच की वजह से हुआ है, जो इन्होंने आपकी इस जली हुई हथेली पे पांचोली के पत्ते को मसल करके लगा दिया। हुकुम, मैंने आपको जो औषधि दी है, इससे आपको जलन में राहत मिलेगी और अच्छी नींद आएगी। कमागणी। सुनो, सारे दियों के प्रकाश मध्यम कर दो, वातायनों से पर्दे हटाओ, शुद्ध हवा कक्ष में आने दो और वहां चंदन की अगरबत्तियां जलाओ। जाओ। दाजीराज, हमें क्षमा कीजिए, हमारे कारण आपका हाथ जल गया। कुंवर प्रताप, अब आप बड़े हो गए, इसलिए बच्चों ऐसी बातें मत किया कीजिए। वैसे एक राजपूत के लिए चोट, जलना, घाव, ये सब साधारण बातें होती हैं कुंवर प्रताप। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में हमें किसी भी युद्ध में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। हमारे शरीर को आदत होनी चाहिए थोड़ी बहुत पीड़ा सहने की। वैसे अभी तो आपके दाजीराज में बहुत कुछ सहने की क्षमता है। वैसे आज के दिन की सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब साथ में हैं, आप, आपकी रानी माँ और हम। अब आपको जाना चाहिए। आपके दाजीराज को विश्राम की आवश्यकता है और आपके होते हुए ये विश्राम कैसे कर सकते हैं? कुंवर प्रताप, क्या आप कुछ और समय हमारे साथ बिता सकते हैं? इस समय तो ये दिया तुम्हारा सबसे प्रिय मित्र होना चाहिए छोरे। दोनों की नियति एक समान। यहाँ पे दिए में से तेल समाप्त और वहां तुम्हारे प्राण। प्रजाजनों, आपको या इसको बचाने कोई अवतार नहीं आने वाला है। पता है क्यों? आप बताएंगे या हम बताएं? हम बताएं, क्योंकि हमारा जो पाप का घड़ा है वो बहुत 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 बड़ा है। इतना जल्दी कैसे भरेगा? अभी तो जीवन भर पाप करने योग्य स्थान बचा है, परंतु उस छोरे के पास समय नहीं बचा। दृष्टिगोचर क्यों नहीं हो रहा है? तकावीर, जी बावड़ा हो गया। दाजीराज, दाजीराज, क्षमा कीजिए दाजीराज। हम जानते हैं इस समय हमें आपके पास रहना चाहिए, परंतु हमें अपना कर्तव्य पुकार रहा है दाजीराज। जो प्रतिज्ञा हमने आपके साथ साथ अपने पूर्वजों के सामने ली थी, उस प्रतिज्ञा की लाज रखना है हमें दाजीराज। आज हमें एक अन्याय को होने से रोकना है। आशीर्वाद दीजिए दाजीराज। दिया तो बुझ गया। सकावीर अभी तक नहीं आया।
बहुत दुख हो रहा है हमें आप सबके लिए। न जाने क्या क्या सपने देख रखे थे आपने, मन ही मन मोटे मोटे लड्डू फोड़ रहे थे आप कि सखावीर आएगा, इसे बचाएगा, हमें सताएगा। परंतु सखावीर नहीं आया। आज हम आप सबके सामने एक बात स्वीकार करते हैं कि सखावीर के ना आने से आप लोगों से भी अधिक निराशा हमें हुई। सत्य क्या है? बड़ी मंशा थी कि सखावीर यहाँ ऐसे बचाने आएगा, हम उसे पकड़ लेंगे और सर धड़ से अलग कर देंगे उसका। सखावीर क्यों नहीं आया ये हम बताएंगे या आप बताएंगे? हम बताएंगे। हो सकता है कि हमारे इस महल के भीतर आने से सखावीर भयभीत हो गया हो, तो क्यों ना एक कार्य करें, इसे यहां नहीं वहां ले जाकर मृत्यु दंड देते हैं जहां प्रथम बार सखावीर झुंझार के समक्ष आया था और झुंझार को श्वानों की भांति पीटा था। क्या और थोड़ा समय दे दिया तुझे या सखावीर को? जल्दी जल्दी इन सुगंधित तेल वाले दियों को सारे कक्ष में जलाओ। राणा जी किसी भी क्षण आते होंगे। और तुम क्या यहाँ खड़ी हो? ये तकिए को ठीक से सजाओ और उसके आसपास फूल की पंखुड़ियां छिप रखो। काम चोर होती जा रही हो सबकी सब। तभी तो हमें राणा जी के साथ होने के बजाय स्वयं यहाँ व्यवस्था करवानी पड़ रही है। खमा गणी महारानी साहब। कोकोया जी, राणा जी के बारे में कुछ पता चला? निकले वे अपने कक्ष से, भोर होने को आई है। क्षमा करें महारानी साहब, मेवाड़नाथ बावजीराज प्रताप के साथ ही हैं और उनको वही नींद आ चुकी है। दिवाली की रात भी राणा जी हमारे साथ नहीं होंगे। उठो सब और जाओ यहां से। खेल करे शुरू। केवल सखावीर के लिए हम 1 से 10 की गिनती करेंगे, परंतु गिनती हम उल्टी की। 10 1। कृष्णा कहाँ रहेगी? शुरू करे। 10 9 8 7 5 4 के पश्चात क्या आता है? तुम बताओगे या हम बताओ? हम बताएं। 3 2 1।
सखावीर बोल दे। बोल दे। आप धन्य हैं हुकुम। कौन? कहां से बोला? कृष्णा? सुंदर जी बावड़ो हो गया। तुम तो वही लड़की हो ना, वही सुंदर लड़की, तेज तरार, कटार जैसी नुकीली उस बुढ़िया के घर में थी। हाँ हुकुम, हम वही लड़की आज जिस प्रकार अपनी सारी प्रजा के सामने निडरता से अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया, तो हमें लगा। क्या लगा? हमें लगा कि हम भी हर रात आप जैसे वीर राजा के ही तो सपने देखते आए। अब देर किस बात की, हमें अपनी बाहों में ले लो और हमारे पाप धुल जाने दो। जो चाहे बना लो, परंतु मूर्ख मत बनाओ। कौन? हम मूर्ख दिखते हैं, उतने मूर्ख हैं नहीं। क्या लगा आपको? अब किस नाटक का हमें पता नहीं चलेगा। चलो सारंग, और तेज। सुंदरी, सर्वप्रथम तो हम उस बूढ़ा से निपटेंगे, सुल्तान छोड़ दे उसे। तत्पश्चात आपको भी उसके पास। दाय पन्ना दाय। लटका दो इसे। रुक जाओ सुल्तान सिंह। धन्यवाद सारंग।
हमारे विचार से तुम डूडा को सार्वजनिक रूप से फांसी इसीलिए दे रहे थे ताकि हम यहाँ इसे बचा लें और तुम हमें पकड़ सको। तो अब इस फांसी की क्या आवश्यकता है? हम हैं तुम्हारे सामने, छोड़ दो डूडा का। सखा वीर पधारे हमारे देश, जीव बावड़ो। वैसे तो अतिथि देवो भव होते हैं, परंतु अतिथि की सारी बातें हम नहीं मान सकते क्योंकि राजा हम हैं, तुम नहीं। और हम वही करेंगे जो हमारा मन कहता है। पहले हम इसे फांसी से लटकता फड़फड़ाता देखेंगे, हमारा जीव बावड़ो करेंगे और तत्पश्चात यदि एक सूत भी आगे बढ़ा तो हम सौगंध खाकर कहते हैं सरपंच, हम यहाँ से सदा सदा के लिए अदृश्य हो जाएंगे। बोलो सुल्तान सिंह, क्या यही चाहते हो तुम? नहीं 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 सखावीर नहीं। लोग चाहे जो भी समझ ले, परंतु हम जितने बुरे दिखते हैं उतने बुरे हैं नहीं। न्याय प्रिय राजा है हम। जब भी मामला काटे का हो तब हम स्वयं को और हमारे शत्रु को समान अवसर देते हैं। और फिर हमारी प्रजा, भोली भाली प्रजा, उनका तो हमें सोचना पड़ेगा ना। न जाने कितने समय से प्रतीक्षा कर रही थी इस मनोरंजन के पल के लिए। ऐसे कैसे इस पल को हम जानेंगे? परंतु एक दुविधा है। इसको जितना जीना था उतना तो जी चुका, अब इसके साथ क्या करें? ये तुम बताओगे या हम बताएं? हम बताएंगे। इसके साथ सैनिकों घेर लो। बीच में क्या कर रहे हो? रुको रुको, रुक क्यों गए? मारो। ओहो, मतलब मारो, बट ऐसे मत मारो कि वो मर जाए, क्योंकि ऐसे तो हम मारेंगे उसे फांसी के फंदे पे लटका के। उसे छोड़ दो, मुझे लटका दो, तो लटका दो मुझे, उसे छोड़ दो सुल्तान सिंह। रुको 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 रुको, भूल गया मैं, भूल गया। एक बात तो हम भूल ही गए, जिसके लिए हमारी प्रिय प्रजा ने इतनी प्रतीक्षा की, हमने इतने कष्ट उठाए, हमारे सैनिकों ने इतना परिश्रम किया, उस महान सखा वीर मुख दर्शन तो हमने किया ही नहीं। कैसे कैसे? तुम्हें फांसी के फंदे पर लटकाने से पूर्व हमारा मुख देखना तो बनता है।
सुरतन सिंह, हम है सखावीर। तूने तो यूं ही किसी और को पकड़ रखा है मूर्ख। ये तुम सखावीर हो? ये कौन है? होगा कोई हमारी प्रसिद्धि को भुनाने वाला बहरूपिया। बहरूपिया, बहरूपिया। ओह कृष्णा, ये क्या कर रही हो तुम? हुक्म, हम क्या करें? किसे पकड़े और किसे छोड़े? उसे पकड़ो, इसे छोड़ दो। इसे पकड़ो, उसे छोड़ दो। नहीं, रुको, सोचने दो, सोचने दो। विचित्र परिस्थिति है, विकट परिस्थिति है। क्या करें क्या ना करें, किसे पकड़े किसे छोड़े। क्या सोच रहा है सुरतन सिंह? हमें लगा था कि तू बड़ी सरलता से छद्मवेशी और असली का अंतर समझ जाता होगा, किंतु ये भी तेरे शौर्य की झूठी प्रचार जैसी झूठी बात है। पकड़ो इसे! हमारा अश्वलाओ! अश्वलाओ हमारा! सभी लोग अपने अपने घर सुरक्षित जाइए, शीघ्र। रूडा, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। हमें कृष्णा की सहायता करनी है। चलिए। मुझे पहले से ही पता था बाबूजीराज कि आप ही सखावीर हो। हुकुम, वो देखे सखावीर का घोड़ा। ढूंढो। हुकुम, यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ सखावीर का घोड़ा है। कोई नहीं? घोड़ा यहाँ है तो सखावीर का। अब हमें किसी भी हाल में उस राव सुरतन सिंह से कृष्णा को बचाना ही होगा।